चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा के बजट सत्र की। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज 5वां दिन है। आज बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री ओपी चौधरी। 2024-25 के लिए बजट पेश होगा। साथ ही पक्ष और विपक्ष सभी को बजट का इंतजार है और ये इंतजार इसलिए भी है क्योंकि विष्णुदेव साय सरकार का ये पहला बजट होगा और काफी खास है। और इस बार सबसे अलग बात यह है कि 20 साल से हम देख रहे थे कि किस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव की सरकार थी, उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आई, भूपेश बघेल सीएम बने और जो वित्त विभाग था वो हमेशा से मुख्यमंत्री के पास ही रहा है। लेकिन 20 साल के बाद ऐसा हुआ है कि ये जो वित्त विभाग है वो मुख्यमंत्री के पास नहीं बल्कि ओपी चौधरी माफ कीजिएगा वित्त मंत्री ओपी चौधरी को दिया गया है। ऐसे में स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इस बार ओपी चौधरी के बजट में क्या कुछ खास रहता है और क्या इस बजट को छत्तीसगढ़ की जनता की उम्मीदों का बजट माना जा सकता है। इसका जवाब हमें 11 बजे तक का इंतजार करना होगा और उसके बाद में जब बजट पेश होगा तो देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से क्या कुछ खास इस बजट में निकल कर आता है। तो देखिए अंतरिम बजट है क्योंकि इसके बाद लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद में पूर्ण बजट भी आएगा। लेकिन इस बार जनता की उम्मीदों पर क्या ये बजट खरा उतर पाता है या नहीं, और आम जनता के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए इस बजट में क्या प्रावधान किए जाते हैं और साथ ही इस बार इस बजट में क्या कुछ खास और अलग देखने को मिलता है। यहाँ पर अलग देखने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि ओपी चौधरी पहली बार अपना बजट पेश करने वाले हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर, निश्चित तौर पर उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें रहेगी और हर एक वर्ग की बात कर ले तो उनकी भी यही उम्मीद रहेगी कि कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों पर यह बजट खड़ा उतर पाए। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता नंदलाल ठाकुर जुड़ गए हैं। नंदलाल, मुख्यमंत्री के बाद में देख लिया जाए तो विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री का आज अपने सरकार संभालते हुए पहला बजट पेश होने वाला है। छत्तीसगढ़ की जनता को क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से? बिल्कुल आज बजट पेश होने जा रहा है। सबको इंतजार था बजट को लेकर कि क्या कुछ रहेगा और ओपी चौधरी वित्त मंत्री हैं और आज बजट पेश करेंगे। जिस प्रकार से देखा जाए तो 18 साल बाद कोई वित्त मंत्री बजट पेश कर रहा है, क्योंकि अगर हर बार देखा जाए तो मुख्यमंत्री के ही पास जो वित्त विभाग भी रहता था। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और देखा जाएगा कि छत्तीसगढ़ की जो भाजपा सरकार बनने के बाद जो है अब बजट पेश होगा और ये बजट को लेकर कई बार जो है बैठकें भी कर चुके हैं और मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ कई बैठकों के बाद तैयार किया गया है। और कहीं न कहीं जो है ये मोदी की गारंटी को लेकर बजट होगा और महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि रोजगार की ज्यादातर देखा जाए तो युवाओं में रोजगार की कमी रहती है। तो रोजगार को लेकर भी इस बजट में जो है खास तौर पर कुछ न कुछ जरूर रहेगा। और जिस प्रकार से कई बार बयान देते थे ओपी चौधरी की छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई देने वाला जो ये बजट रहेगा उसको देखना खास होगा। और जिस प्रकार से देखा गया कि पिछले दिन जब 8 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया उस पर भी चर्चाएं हुई और आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से देखा जाए तो जो पिछली सरकार भी थी उसके बारे में अगर चर्चा किया जाए तो वो भी बजट पेश किए थे। उस बजट से इस बजट को अगर देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1,21,500 करोड़ का बजट पेश किया था पिछली बार। और उस बजट को देखते हुए कहीं न कहीं इस बार का बजट का आकार बढ़ सकता है, क्योंकि अगर आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए गए हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाएगा तो 1,43,329 रुपए जो है सालाना अब लोगों की इनकम हो गई है। तो उसको भी अगर जीडीपी देखा जाए तो 6.56% है, जो कि देश की जीडीपी से कहीं न कहीं 0.76% कम है। तो 2023 की तुलना भी किया जाए कांग्रेस सरकार की तो उसके हिसाब से कहीं न कहीं इस बार का बजट बड़ा होने वाला है। और जो बोल रहे हैं जिस प्रकार से कई बार भाषण दिए कि छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर ले जाने की बजट है, तो कहीं न कहीं ये मोदी की जितने भी गारंटी है उसको लेकर लागू करेंगे। और
जितने भी जो नए हो सकते हैं और कुछ जैसे कि महिलाओं के लिए जो किए हैं कि लखपति बनाना है करके, उसी प्रकार युवाओं के लिए बचा हुआ है, क्योंकि सभी वर्गों को साधने का प्रयास है। बिल्कुल, लोकसभा तो कहीं ना चुनाव है, कहीं देखा जा तो सकता है इसको कि इस बजट देखते में हुए मोदी सरकार की गारंटी की झलक भी देखने को मिलेगी। लौटूंगी आपके पास में नंदलाल। तो देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज 5वां दिन है और आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करने वाले हैं, जिससे कई सारी उम्मीदें हैं और खास तौर पर माना जा रहा है कि इस बजट में महिलाओं पर फोकस किया जाएगा। निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा अगर वोटरों की बात करें तो महिला वोटर्स ज्यादा है छत्तीसगढ़ में और यही वजह है कि अब भाजपा का पूरी तरीके से फोकस कहीं ना कहीं महिलाओं पर है। लेकिन युवाओं को क्या मिलता है और किसानों को क्या मिलता है, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ओपी